ओम शांति। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है, इसीलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। यह सामग्री समाप्त होने वाली है, इसीलिए बाबा कहता इस दुखधाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न है, मनुष्य ने बाप पर कौन से दोष लगाए, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। क्या क्या कह दिया जाने अनजाने। उत्तर, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। सुख देने वाला कभी दुख नहीं दे सकता। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुख देता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊँ तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। ये सब ड्रामा में नूंद है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कोई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। पहले बाबा के पास गीत नहीं थे। ये पुराने गीतों पे ही बाबा अर्थ करके बच्चों को ज्ञान समझाता है। तो बाबा कहता बच्चों की वाणी खुल जाएगी। बच्चों के बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर है। रात की यात्रा पूरी होती, भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। आधा कल्प जो भटके, बाबा कहता अंधकार में धक्के खाने होते, आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए। अब आए हैं दिन की यात्रा पर, यह यात्रा एक ही बार करते हो। कितना लंबा काम करती, एक बार की यात्रा। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं। मालिक तो दोनों जागे के हैं, पर फर्क कितना है। बाबा कहता उनको कहा जाता स्वर्ग और इनको कहा जाता है नरक। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से ही सुख मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते वह सिर्फ यह याद रखे, शांति धाम है हम आत्माओं का घर और सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही।
देखो बाबा कितना पक्का कराता, जास्ती याद नहीं रह सकता तो इतना ही बहुत है कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर और सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अब यह है दुख धाम रावण का राज्य। रावण ने कभी भी किसी को सुख नहीं दिया क्योंकि अहंकार फुल फोर्स में था। तो बाबा कहता, अब बाप कहते इस दुख धाम को भूल जाओ, भले यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब रावण राज्य है। इन शरीर को देखते हो, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में सोहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते तो उनमें जव तिल आदि सामग्री सुहा करते, यह तो विनाश होनी है। न यज्ञ करने वाले रहेंगे न सामग्री बचेगी, सारी सामग्री, हाँ बाबा कहता ये पुरानी दुनिया की सामग्री ही सुहा होनी है। बाबा कहता वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो जब उनमें जब तिल आदि सामग्री सुहा करते, ये तो विनाश होनी है। ऊंचते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तो इनका कोई इतना पार्ट नहीं, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते जिन पर कोई पाप न लगे। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए। इसीलिए यह सब ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का ड्रामा है जिनको कोई जानता नहीं है। कैसे ड्रामा एक्यूरेट चलता, बाबा कहता जिनको कोई जानता नहीं है। रचेता और रचना को कोई जानता नहीं, और न जानने के कारण निर्धन के बन पड़े, कोई धनी नहीं है। कोई घर में बाप नहीं होता है तो और आपस में लड़ते हैं तो कहते तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या? अभी तो करोड़ों मनुष्य है, इनका कोई धनी नहीं। बाबा कहता आपस में लड़ते झगड़ते रहते, एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ता रहता है। दुखधाम है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाप कोई दुख रचता, मनुष्य समझते दुख सुख बाप ही देता, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। दोबारा आया कि बाप कभी दुख दे न सके। उनको कहा जाता है सुख का दाता, तो फिर दुख कैसे देगा? बाप तो कहते हम सभी को सुखी बनाते। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। हम आत्माओं का रहने का स्थान परमधाम है, जिनको शांति धाम भी कहा जाता। यह अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परमधाम नहीं कहेंगे, परम माना परे ते परे, स्वर्ग तो यहाँ ही होता है। मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती है। सुख दुख का पार्ट तुम यहाँ बजाते, यह जो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, यह बिल्कुल ही रंग है। अगर स्वर्ग है कहाँ? बाबा कहता वो बिल्कुल ही रंग है। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है ही कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। हम कितने थोड़े हैं संगम पर जो संगम को जानते, बाप को जानते। तो बाबा कहता एक ही घर में बाप कलयुगी
तो बच्चा संगम योगी, स्त्री संगम योगी, पुरुष कलयुगी। तो कितना फर्क हो जाता है भाई। वो अपने तरफ खींचेगा, वो अपने तरफ खींचेगा। अपन लगन अच्छी है तो रक्षा तो अपने आप बाबा करता रहता है और करता आया शुरू से लेकर। तब बाबा कहता स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेता, तो एक दो को साथ नहीं देते, घर में खिट खिट हो जाती है। शुरू शुरू में बहुत हुआ ना, तो बाबा कहता स्त्री फूल बन जाती और वह कांटा का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चे जानते हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी करो, नरकवासी बन। अब रूहानी बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। तो किसकी माननी चाहिए? हाँ, बाबा कहता वो शादी बर्बादी कर, और बाप कहता, लौकिक बाप कहता कि वह शादी बर्बादी कर और नरकवासी बन। अब रूहानी बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी ना, यह रावण का राज्य ही खलास हो जाने वाला है। जिसको मृग तृष्णा का पानी कहते, लोग दौड़ते जा रहे हैं। हाँ, पन बाबा कहता ये तो खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती तो उनका पुतला बनाए जलाते ना, जैसे रावण को जलाते। तो दुश्मन से कितनी घृणा होना चाहिए, परंतु यह किसी को मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते रावण को जलाने के लिए, इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बातें होती नहीं, वह तो बिजली में रखा और खलास। यहाँ भी आई है वो सुविधाएं। तो बाबा कहता बिजली में रखा और खलास। वहाँ यह ख्याल नहीं रहते कि इनकी मिट्टी काम में आए। वहाँ की तो रस्म रिवाज ऐसी है कि जो कोई नहीं जानता। हाँ, वहाँ की रस्म रिवाज अपनी और यहाँ की रस्म रिवाज अपनी है। हाँ, तभी तो बाबा कहता यहाँ की रस्म लोक लाज कुल की मर्यादा तोड़ी तो मीरा बाई कितनी गायन योग्य बनी। तब बाबा कहता सब न्यारी है। बाबा कहता तकलीफ अथवा थकावट की बातें नहीं रहती, इतना सुख होता। तो अब बाप समझाते मामे कम याद करने का पुरुषार्थ करो, यह याद करने का ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते, मीठे मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो कोई भी भूल नहीं हो सकती। तो बाबा कहता माया कहा नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मनी है ना। तुम बाप को याद करते और माया तूफान में उड़ा देती। इसीलिए बाबा कहते हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया। सारी मदार याद पर है ना। तो बाबा कहता हमने कितना बाप को याद किया। कहा मन भागा डायरी में नोट करो, कितने समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए ना, तो माया भी देखेगी यह तो बड़ा अच्छा बहादुर है। तो वो भी क्या करती, बहादुर से बहादुर होकर अपना काम करने लगती। अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा देना है। अब तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते भले घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों माफिक नहीं है, वह भीख पर चलते, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो
कि तुम हठयोगी हो। राजयोग सिखलाने वाला एक भगवान है। हठयोग सन्यासियों ने सिखाया और राजयोग सिखलाने वाला तो एक ही भगवान बाबा है। अब तुम बच्चे संगम युग पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुष देवता बनते। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े, कोई काम के नहीं रहे। देवताओं के हिसाब से तो कोई काम के नहीं रहे थे। अब हम क्या बनते? मनुष्य जिस समय बैरिस्टरी आदि पढ़ते उस समय मर्तबा नहीं मिलता। इम्तहान पास किया मर्तबा तब मिलता ना। जाकर स्टैंप लगी तो गवर्नमेंट के सर्विस में लगेंगे। अब तुम जानते हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाता तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देगा ना। वो बैरिस्टरी पढ़ते तो पद मिलती है, हाँ नौकरी मिलती, गवर्नमेंट तनख्वाह देता। तो बाबा कहता तुम में तो भगवान पढ़ाता तो जरूर ऊंचते ऊंच भी पद देगा। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया। आत्माओं का बाप भी बिंदी, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ी था कि हम आत्मा हैं, बिंदी है और उनमें सारा 84 जन्म का अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है। हमको कौन सा पता था? बाबा नहीं बताता। तो क्राइस पार्ट बजा कर गया, फिर जरूर आएगा तो सही ना। क्राइस को अभी सब जानेंगे। क्राइस की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक है वह अभी तमो प्रधान है। यही कई पुनर्जन्म लेकर अपने धर्म की पालना कर रहे होंगे। तो वो भी हम संसार में वो आत्माएं भी तमो प्रधान है, क्योंकि अब समय ही तमो प्रधानता का है। तो अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। तो जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक है वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते मैं भी बहुत जन्म के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनता हूँ। कहते हैं तत्वतम तुम जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई जानता नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो। आत्मा सिविट होम में रहती तो पवित्र है, या आने से पतित बनी। तब कहते हैं कि हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। हमने तो पुकारा था कि हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाए, यह भी पॉइंट्स धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता और जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता। यह है दुख धाम। यह सब दुख के बंधन है। जीवन मुक्ति के सुख के संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन पूरा हो जाएगा। दुख ही जाएगा तो यहाँ के बंधन सभी के पूरे हो जाएंगे। हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है। बाबा मम्मा के कितनी महिमा करते कि जगत अम्बा नंबर
वन में जाती, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अब माता पिता के दिल पर चढ़ते वह भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। बाबा कभी कभी कहते थे जो चूल्हे पर वो दिल पर। जो बाबा के यज्ञ की दिल से सेवा करती वो बाबा के दिल पर न चढ़े यह हो नहीं सकता। तो बाबा कहता जो दिल पर चढ़ते हैं वह भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते हैं जो दिन रात सेवा में बिजी रहते। सभी को पैगाम देना है कि बाप को याद करो। बाबा कहता पैसे कौड़ी कुछ भी नहीं लेने की है। वह समझते यह राखी बांधने आती तो कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दे दो जो तुम्हारे लिए भी हानिकारक है। तो बाबा कहता यह दान लेने के लिए हम आए, इसीलिए पवित्रता की राखी बांधते। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो यह देवता बनेंगे। बाकी हम पैसे कुछ भी नहीं ले सकते, हम वह ब्राह्मण नहीं है। ये तो देखो रस्म पड़ी, पहले तो राखी सिर्फ ब्राह्मण बांधते थे और अब तो राखी की कोई हद ही नहीं रही। बाबा कहता सिर्फ 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे। अब कोई काला नहीं रहा, अब कोई कला नहीं रही, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहाँ भी जाओ बोलो दे दान तो छूटेगा ग्रहण। पवित्र बनो, विकारों में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। एक याद कितना बल देती है आत्मा को, विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटा बने। अब 84 जन्म लेते लेते गिरते आए हो, अब वापस जाना है। जहाँ से आए थे वहाँ वापस लौटना है, वापस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया इन द्वारा, वह ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है, तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्य की सृष्टि तो नहीं है ना। खेल सारा यहाँ है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा, वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद नहीं तो नाटक भी कहाँ होगा। यह बहुत बड़ा मांडवा है, जिसे मनुष्य सृष्टि कहा जाता। बाबा कहता यह बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहाँ होते, सूक्ष्म वतन में नहीं होते। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अब पता पड़ा हम जो देवी देवता थे, सो फिर हम कैसे वाम मार्ग में आते। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारे ही हार खाते, हमारी ही हार और जीत का यह खेल है। भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश नहीं होता। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई भी धर्म नहीं था। एक धर्म में कितनी ताकत थी और आज अनेक धर्म क्या कर बैठे। बाबा कहता तुम्हारा इन देवताओं को मानेंगे वही जिन्हें कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज को चीज कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाओगे। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई समुद्र के नीचे गई है।
वो तो ऐसा ही समझते हैं ना, द्वारिका नीचे गई और फिर ऊपर आएगी। बाबा कहता वह निकल आएगी, दिखाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी शंकर के लिए कहते भांग धोतुरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो। हमको धन दो तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी, सभी से जास्ती ग्लानि करते हमारी। यह भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानता नहीं, मैं आकर आधे से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। यह भी जानता हूँ ऊंचते ऊंच बाप है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है, कोई भी नहीं जानता था। हाँ, बाबा कहता यह कोई समझा न सके। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, हम विष्णु कुल के बने, विष्णुपुरी के मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। कितनी ऊंची प्राप्ति दिलाता बाबा कि तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। देवताएं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में, वह लड़ाई कैसे होगी? असुर कलयुग में और देवताएं सतयुग में, लड़ने कहाँ आएंगे? हाँ, बाबा कहता कुछ की कुछ हाँ मनुष्य ने कह दिया। हाँ, ये तो संस्कारों की लड़ाई थी। बाबा कहता अब तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर जीत विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। हाँ, हमें अपना घर नज़दीक दिखाई दे गए कि गए, हमारी तो यात्रा पूरी हुई। हम आत्माओं को अपने घर जाना है। आत्माएं तीखी हैं। अब एरोप्लेन ऐसे निकला जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। बाबा कहता चौपड़े में आत्मा, चौपट में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेती, कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेता। जहाँ जिसका हिसाब किताब होगा वो वही तो जाएगी। तो बाबा कहते आत्मा सभी से तीखा राकेट है। इसमें बाबा कहता मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और यह भागी। अपने कर्मों के आधार पर शरीर छोड़ा और यह भागी। देखो 1 सेकंड में आत्मा कितनी निर्मोही बन जाती है। कोई उसका था नहीं और कोई उसका है नहीं है। 1 सेकंड के अंदर बाबा कहता भागी। अब तुम बच्चों के बुद्धि में है हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे। बाकी तो सब सजाए खाकर जाएंगे। सजाए तो बहुत मिलती है। कहाँ कहाँ गलतियाँ की तो सजाए भी तो पड़ेगी वैसे। हाँ, बाबा कहता वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से रहते। बच्चे ने साक्षात्कार किया श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता। कोई गंदगी की बातें नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाते। दिखाते हैं ना देवकी को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार
पहले ही हुआ था। तो बाबा कहता एकदम जैसे रोशनी हो जाती, अब तुम वैकुंठ के मालिक बनते, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, शुद्ध पवित्र खाना पीना होना चाहिए। बाबा कहता दाल भाती सभी से अच्छी है। दाल भाटी जिसको कहते बाबा, हाँ, दाल भाटी सभी से अच्छी है। बाबा कहता ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते, कोई कैसे होता। अच्छा, सन्यास भी तो सतो प्रधान था। बाबा कहता कोई कैसा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा पक्का करा रहे। बाबा कहते हैं पहली पॉइंट है अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा चार्ट रखना है। बीच में भी कहा ना बाबा ने, हमने कितना समय याद किया, अपने डायरी में नोट करना है। बाबा अंत में भी पक्का कर रहे कि अपना याद का सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सभी को पैगाम देना है कि बाप को याद करो। प्राप्ति तो याद से ही है ना। तो बाबा कहता 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। वरदान है आज का। बाबा कहता बाप के याद द्वारा असंतोष के परिस्थिति में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। परिस्थिति तो कुछ भी हो सकती है, पर हमारी स्थिति अच्छी है तो परिस्थिति यूं ही पार हो जाएगी। तो बाबा कहता सार है सदा बाप के याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज के शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती। राई अर्थात कुछ भी नहीं। पहाड़ कितना बड़ा और राई कितनी छोटी। हाँ, बाबा कहता कुछ भी नहीं। चाहे परिस्थिति असंतोष की है, दुख की घटना है, लेकिन दुख के परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर कुछ भी हो जाए। क्या हो सकता है? हमें पता था कि आज दुनिया में इतनी महामारी फैलेगी, किसी के भी संकल्प में भी नहीं था। अपन बाबा हमको कितना पक्का करा रहे कि महावीर कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप के स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। क्या होगा? हाँ, बाबा हमारा खिवैया है, हमारा रक्षक है, हमारा साथी है। बस हमारा काम है उसका हाथ पकड़ के रखे। हाँ, जो होगा वो कितना पक्का कराया, नथिंग न्यू। हाँ, सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। महावीर अर्थात नथिंग न्यू। बाप ही याद आए। बाबा मेरा साथी है तो अवश्य मंजिल पर पहुंचाएगा। मैंने किसी कमज़ोर का हाथ नहीं पकड़ा है। सारी दुनिया जिसको पुकारती है मैंने उसका हाथ पकड़ा है। वो मेरा रक्षक है, साथी है, खिवैया है। जीवन की डोर उसके हवाले है। वो कभी बीज भंवर में नहीं फंसाएगा, बीज भंवर में नहीं छोड़ेगा। हमने तो देखा है बाबा सदा मदद करता आया। और आज का स्लोगन है अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती।
अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। देवी को तो राक्षस जैसा व्यक्ति भी माँ कहता है। ये मर्ज करने की देरी है। ओम शांति।